हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 17। और आज की इस वीडियो के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर को देखने जा रहे हैं। ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये शॉर्ट हैंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके लिए? इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। अभी तक हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा, आने वाली वीडियोज में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको एक मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट्स कहाँ पर यूज होती हैं? जहां पर आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई कंडीशन है कि 18 साल से ऊपर एज हो या 18 साल एज हो तभी कोई बंदा वोट कर सकता है, वरना वो वोट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर आप इफ एल्स कंडीशन को लगाएंगे। इफ एज 18 से ऊपर हो या 18 के इक्वल हो तभी वो बंदा वोट कर पाए, एल्स वो वोट ना कर पाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कहां पर यूज किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज अ कंडीशनल ऑपरेटर। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इवैल्यूएट करता है एक कंडीशन को। ये चेक करता है कि कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो हम इसे देंगे। अगर ये फॉल्स हुई कंडीशन, जो कंडीशन हमने इसे दी, तो वो दूसरी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स देखो, यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर इसके बाद एक वैल्यू देते हैं, फिर दूसरी वैल्यू देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पहली वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये दूसरी वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेट एक्स बनाऊंगा एक वेरिएबल, और एक्स को मैं सीधी वैल्यू असाइन नहीं करूंगा। क्या करूंगा, यहाँ पर ना मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करता हूँ। यहाँ पर पहले मुझे कंडीशन देनी है तो मैं कंडीशन दे देता हूँ ट्रू, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक्स को कौन सी वैल्यू मिल जाए, मैं कहता हूँ 56 एक्स को वैल्यू मिल जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अगर ये फॉल्स हुई तो क्या हो, मैं दूसरी वैल्यू कैसे दूंगा, सेमी कॉलन लगाऊंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी वैल्यू दे दूंगा जो कि 99। तो यहाँ पर देखो एक्स को कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे ख्याल में ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर नीचे प्रिंट करा कर देखता हूँ, console.log x करूंगा तो देखो यहाँ पर x में क्या प्रिंट हुआ, 56। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्नरी ऑपरेटर है। पहले तो आप इसे समझ लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्नरी ऑपरेटर है। पहले इसने कंडीशन चेक की तो मैंने कंडीशन शुरू में ही क्या दे दी, ट्रू दे दी। कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। अब ये जो कंडीशन जब ट्रू होती है तो ये पहले वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये दूसरे वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूं, ठीक है, मैं लिखता हूँ फॉल्स, तो मैंने फॉल्स लिखा तो अब क्या वैल्यू होगी एक्स की, एक्स की वैल्यू देख लो यहाँ पर 99 आ चुकी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है तो आइए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लेट मैंने एज कह दिया है 20 है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट कर लो एज को 20, ठीक है, मैंने एज को कह दिया 20 है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट कैन वोट, क्या ये बंदा वोट कर सकता है या नहीं। तो अब इसे मैं वैल्यू असाइन करूंगा किस तरीके से, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। सबसे पहले मैं कंडीशन दूंगा, कंडीशन में ये लिखूंगा कि एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, इसे चेक करो पहले। अगर ये ट्रू हुई कंडीशन तो फिर क्या रिटर्न करो, यू कैन वोट, यू कैन वोट, ये रिटर्न करो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सेमी कॉलन लगा के मैं फॉल्स वाली यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूंगा, यू कैन नॉट वोट, नॉट वोट। तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो ये एज 20 है, 18 से बड़ी है, तो ये तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन। तो ये वाली चीज रिटर्न होनी चाहिए और ये रिटर्न होके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं इसे console.log करूंगा तो यहाँ पर कैन वोट को मैं जब प्रिंट करवाऊंगा तो देखना यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, यू कैन वोट। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं, यानी यहाँ पर जो एज है वो 10 कर दूं, तो देखना यहाँ पर यू कैन नॉट वोट, यानी ये जो दूसरी वैल्यू मैंने दी थी ये रिटर्न हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसकी समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।